काफी सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जिसको इस वीडियो के अंदर आंसर करने का कोशिश करेंगे। काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब लमसम का समय बीत गया, क्या अब हम लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का, बिल्डिंग का जो समय है वो बीत चुका है, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट स्मॉल मिड 25% तक, लार्ज भी 16-18% तक गिरी थी, वापस अब रिकवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब क्या करें, अब हमारा तो मौका छूट गया। तो देखिए, इसका जवाब सबसे पहला तो ये है कि मौका छोड़ा ही क्यों आपने। जब आपके पास पैसे थे, आपको पता था हमें इन्वेस्ट करना है और मार्केट गिरी हुई भी मिल रही थी, तो आप छोड़ क्यों रहे थे। आप इंतजार में बैठे थे कि और गिरेगी तब बॉटम फिशिंग करेंगे, और बॉटम फिशिंग के चक्कर में मार्केट रिकवर हो गई। तो पहली तो ये चीज है, कम से कम ये सीख ले लीजिए आप लोग कि बॉटम फिशिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हम नीचे इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हैं तो जैसे जैसे मार्केट गिरती जा रही है या फिर जैसे ही हमारे पास मोटा पैसा आ रहा है, वीकली या मंथली बेस पे उस पैसे को मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दे, बिना मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश किए हुए। ठीक है, एक साल का लंबा चौड़ा समय था, फिर भी आप लोग अगर चूक गए लमसम इन्वेस्टमेंट करने में या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में अच्छे समय में, तो फिर मैं क्या ही कहूँ इसको लेके। चलिए, दूसरा इसका जवाब एक ये है कि आपको अभी लग रहा है कि मार्केट रिकवर हो गई, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो अभी भी बहुत बेहतरीन समय है पोर्टफोलियो शुरुआत करने का, बनाने का या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। अब लमसम का मतलब ये नहीं कि अब 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए एक बारी मार्केट में डाल दिए। लमसम का मतलब ये है कि अगर 50 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है तो उसको एक रीजनेबल अमाउंट में बांट के वीकली बेसिस पे मार्केट के अंदर में डिप्लॉय कर दिया जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको दिख रहा है कि मार्केट 25% गिरी थी फिर रिकवर हो गई, दिख रहा है आपको, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि अभी जो निफ्टी 50 है वो 25,000 के लेवल पे है, 25,000 इंडेक्स का लेवल है। मैं सोच रहा हूं कि अगर जैसा पिछले 20, 25, 30 सालों का सेंसेक्स का 40-45 सालों का डेटा है, अगर वैसा भी चलता है तो अगले 5 सालों में सेंसेक्स 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा, क्या 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा, और अगले 10 सालों में सेंसेक्स लगभग 3 लाख के लेवल पे होगा, 3 लाख के लेवल पे होगा कि नहीं होगा, जो पिछले 30-40 सालों का डेटा सेंसेक्स का कहता है। और अभी सेंसेक्स 80,000 के लेवल के आसपास है। अगर हम निफ्टी 50 के लेवल की बात करते हैं तो जैसा जब से इंसेप्शन हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स का, वैसा भी अगर ठीक ठाक चलता रहा, बहुत बढ़िया नहीं रहा, पीछे भी तो बहुत सारे क्रैशेस आए हैं, आगे भी क्रैशेस आते रहेंगे, तो भी अगले 5 सालों में 2030 तक निफ्टी जो है उसका लेवल 50,000 होने की उम्मीद है, और 2035 तक जो निफ्टी 50 का लेवल है वो हो सकता है 1 लाख के मार्क को टच कर ले। अब बीच में गिरावट ऊपर नीचे तो होती रहेगी, लेकिन मोटा मोटा ये अंदाजा होना चाहिए। तो जब हम मतलब ये थोड़ा सा अंदाजा है कि पीछे का जो इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वैसा भी सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा कुछ ओवर डेवलप्ड कंट्री तो हो नहीं गई है, इकोनॉमी तो हो नहीं गई है, अभी भी हमसे ऊपर की जो इकोनॉमी है उससे भी बहुत पीछे है हम अभी डेवलपमेंट के मामले में। तो ऐसे में अगर जैसा पीछे हुआ है वैसा भी चलता रहे तब तो ये सब टारगेट्स अचीव होंगे। और ऐसे में जब हम 10 साल बाद 1 लाख के नंबर का टारगेट बना रहे हैं, तो अभी अगर हमारे पास 25,000 पे वो चीज खरीदने का मौका है, तो क्या हम उस चीज को मिस कर चुके हैं या हमारे पास अभी भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो छूट गया उसको लेकर रोने, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते तो जो 25,000 की चीज है वो 7,500 रुपए में मिल रही थी, 7.5 भी नहीं तो 12,000 में तो नॉर्मली मिल जाता। अगर आप 7,500 का फायदा नहीं उठा पाते 3 महीना पहले या 3 महीना बाद, वो 12,000 में भी मिल रही थी। लेकिन यही तो होता है, 5 साल पहले वो अच्छा मौका मिल रहा था, फिर नहीं कर पाए, फिर इंतजार करते रह गए, 2022 में मौका मिला फिर नहीं उठा पाए, 24-25 में मौका मिल रहा है फिर नहीं उठा पा रहे। ऐसे आप इंतजार करते जाएंगे और इंडेक्स डबल पे डबल होते जाएगा, 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56 हो जाएगा, और आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए जो मौका है वो बिल्कुल भी मिस नहीं हुआ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो इक्विटी के अंदर, शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल मत आना।
मिनिमम 5 साल का भी पीरियड है, तो मौका बिल्कुल मिस नहीं हुआ है। अब मिस नहीं हुआ है तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट किस में करें? तो लमसम इन्वेस्टमेंट उन्हीं फंड्स के अंदर करेंगे जिन फंड्स के अंदर हमारी एसआईपी चल रही है, जो कि हमारे गोल से अलाइन है। क्लियर है? गोल से अलाइन हमारी एसआईपी है, मतलब जिस गोल के लिए हमने एसआईपी स्टार्ट किया है उसमें से जो गोल हमें लगता है कि नहीं, इस गोल का पैसा थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता ना तो बढ़िया रहता, उसमें लमसम कर देंगे अगर एक्स्ट्रा पैसा आया है तो, मार्केट को बिना टाइम किए। क्लियर है? तो ये हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिल्कुल नया नया अगर हम पोर्टफोलियो बनाना अभी चाहते हैं कि अभी से बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट करें, कुछ नहीं किया है या किया हुआ है तो फिर भी फ्रेश करें, ठीक से करें उसको। तो देखिए सिंपल चीज, ये हम प्रॉपर इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सिल्वर इन्वेस्टमेंट आपका अलग है, जो कि भाई बहुत सारे लोगों के पास तो मतलब इक्विटी से ज्यादा तो गोल्ड ही उनके घर में पड़ा रहता है ज्वेलरी के रूप में। तो इक्विटी का साइजेबल एक पोर्टफोलियो बना ले, उसके बाद ही मैं कहूंगा गोल्ड के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की तरफ जाए, क्योंकि गोल्ड के अंदर ऑलरेडी आपके पास एक्सपोजर है। दूसरा, जो 5 इयर्स या मैं कहूँ 3 इयर्स तक के नीड का जो पैसा है उसको प्रॉपर डेट फंड में, लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ही रखें। यहाँ पे हम प्रॉपर इक्विटी की बात कर रहे हैं। जब हम प्रॉपर इक्विटी के लिए पोर्टफोलियो बनाने जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाते हैं? हमारे पास लार्ज, मिड और स्मॉल का ऑप्शन होता है। मैं तीनों में जो बेस्ट मेरे ओपिनियन में ऑप्शन है अभी प्रेजेंट सिनारियो में, उसी के बारे में मैं बात करूंगा, और पहले भी यही बेस्ट ऑप्शन था। यहाँ पे सबसे पहले आता है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप के अंदर क्या है कि हमारे पास जो भी, जैसे मान लो 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 10 लाख में से 3 लाख रुपए ऐसे हैं जिसकी जरूरत मतलब 10 साल के बाद ही होगी, बीच में इधर जरूरत ही नहीं है। गोल बेस्ड पोर्टफोलियो आपका है तो हर गोल के अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसे ही जो मैं टाइमिंग दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फंड को एलोकेट कर लेना है गोल बेस्ड। जैसे 3 लाख, 10 में से 3 लाख रुपए की जरूरत हमें 10 साल के बाद है, ठीक है, और उसमें से 4 लाख रुपए की जरूरत हमें अभी से लगभग वही 8 साल के आसपास के टाइम पीरियड पे होगी। ठीक है, 8 साल हो जाए, 9 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, लेकिन 7 से 8 साल में भी हो सकती है, नहीं तो 9-10 साल भी चलेगा, 11 साल बाद भी हो सकता है जरूरत हो। और बचे हुए जो, जैसे 3 लाख उधर चला गया, 4 लाख उधर चला गया, 3 लाख बच गया। अब ये 3 लाख ऐसा रुपया है जिसकी जरूरत मुझे 5वें साल में भी हो सकती है, 6ठे साल में, 7वें साल में, 8वें साल में, 10वें साल में, कभी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 5 साल के लिए तो रुकेगा ही। तो 3 लाख हमारा पैसा हो गया जो 5 साल के लिए कम से कम रुकेगा, 4 लाख रुपया हो गया जो कि कम से कम 8 साल के लिए रुकेगा, और फिर 3 लाख रुपया हो गया जो कि कम से कम 10 ईयर्स तो मिनिमम रुकेगा ही रुकेगा, बाकी जब उसके बाद जरूरत हो जाए। तो जो 5 ईयर्स के लिए रुकेगा वो हम डेफिनेटली लार्ज कैप के अंदर डालेंगे, और लार्ज कैप का एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जो कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सी कैप फंड में कह लो इसको, फ्लेक्सी कैप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वैल्यू भी कर सकते हैं, या कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कर सकते हैं। सिंपल रखने के लिए हम फ्लेक्सी कैप उठाते हैं। तो जो 3 लाख रुपए हैं जिनकी मुझे 5 इयर्स ऑनवर्ड जरूरत पड़ सकती है, उसको मैं डाल लूंगा अपने लिए एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। क्लियर है? स्टेबल फंड है, ईयर वाइज ऑलमोस्ट अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2013 से हर साल, लगभग हर साल 18 से 20% तक इसने इन्वेस्टर को ग्रोथ दी है, लगभग हर साल। तो बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये लोग पैसे को मूव भी करते हैं, लार्ज कैप में ही मूव करते हैं, लेकिन डेट इक्विटी में काफी मतलब बेहतरीन, और इनका जो एक तरीके से गेसिंग है वो बहुत सही बैठता है। तो स्टेबल फंड है, ठीक ठाक ग्रोथ भी दे देता है, तो फायदे का फंड हो सकता है 5 इयर्स प्लस के इन्वेस्टमेंट के लिए, कि मिनिमम 5 साल तो रुकेगा ही रुकेगा। पहला चीज ये हो गया। तो 3 लाख रुपए हमने डाल लिए हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 साल के लिए 4 लाख रुपए। 8 साल तो मिनिमम होल्ड होगा, उसके ऊपर जितना दिनों तक हो जाए। तो अब 8 साल हो गया, तो अब हम वॉलेटिलिटी उठा सकते हैं, और यहाँ पे हमें परेशानी होगी नहीं कम से कम, क्योंकि 8 साल तो हम रुक ही रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस पैसे को हम डाल देंगे, इस 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपया डाल देंगे। जैसे मान लो टाटा का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, ठीक है, मिड कैप मोमेंटम
इंडेक्स फंड के अंदर 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए हम उसमें से डाल देंगे निप्पॉन के मल्टी कैप फंड के अंदर। क्यों डाला? क्योंकि निप्पॉन मल्टी कैप के अंदर से हमें 50% मिड स्मॉल का एक्सपोजर मिल जा रहा है। क्लियर है? और ये तो पूरा का पूरा एग्रेसिव मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड है ही, तो एग्रेसिव भी गया ये, और बहुत ही ज्यादा हाईली एग्रेसिव भी नहीं गया। तो 8 साल के टाइम पीरियड के लिए 2 लाख हम दोनों के अंदर डाल देंगे। मिनिमम 8 साल होल्डिंग है, उससे ऊपर तो होगी तो होगी। क्लियर है? अब हमारे पास आ जाता है 10+ ईयर्स के लिए। 10+ ईयर्स के लिए हम 2 स्मॉल कैप फंड ले लेंगे और 1.5 लाख उन दोनों के अंदर डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक हमने ले लिया एक्सिस स्मॉल कैप फंड और साथ में एक ले लिया हमने इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। क्यों? क्योंकि निप्पॉन, एसबीआई, टाटा, इन सब के अंदर तो मतलब बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर तो लमसम डाल ही नहीं सकते, सिर्फ एसआईपी ही करना है। इसलिए यहाँ पे जो एक्सिस है उनके उसके अंदर लमसम अलाउड है, निप्पॉन के अंदर भी लमसम अलाउड है, इसके अलावा एचएसबीसी के भी अंदर भी लमसम अलाउड है। तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड से जो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो कोई 2 फंड उठा के 1.5 कर लेंगे। क्लियर है? मैंने एक तरीके से फंड का नाम एग्जाम्पल के लिए दिया है, आपको कैटेगरी समझनी है। एक हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ले लिया है, कम समय वाला। मिड समय में एक मल्टी कैप, एक मिड कैप मोमेंटम ले लिया, और लॉन्ग टर्म वाले में स्मॉल कैप रख दिया। ठीक है? लॉन्ग टर्म वाले में चाहे तो माइक्रो कैप इंडेक्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स क्यों लिया? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी समय से ये डेटा आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं ज्यादातर, वो मिड कैप इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर एक्टिव मिड कैप फंड। क्लियर है? और एक्टिव मिड कैप फंड जब इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे, तो मिड कैप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना ही बेटर है, क्योंकि कम से कम एवरेज रिटर्न तो मिलेगा। और जो मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड है, वो मिड कैप इंडेक्स का थोड़ा इनहैंस्ड वर्जन है, थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेता है लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पे वो चुन रहे हैं। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इक्विटी का है, आपका रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट, ये सब अलग से ऐड होंगे इसके अंदर, अगर जिसकी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। ये पोर्टफोलियो हुआ मिनिमम 5 एक फंड हुआ, मिनिमम 8 2 फंड है, और मिनिमम 10 2 फंड है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।